चलिए आज का स्टार्ट करते हैं जर्नल। जर्नल एंट्रीज, पास जर्नल एंट्री। फर्स्ट लिख लीजिए बेटा ध्यान से, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख, जैसे हमने कल किया था। सेकंड, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 50,000। थर्ड, कैपिटल पेड इनटू बैंक 60,000। फोर्थ, सोल्ड ओल्ड कार ₹30,000 and deposited this amount या utilized this amount in the business। अब इधर देखिए आशीष कौर, ये सारे के सारे पॉइंट बेटा चारों के चारों कैपिटल को बिलोंग करते हैं। जैसे आपको कल का याद हो तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या थी आशीष कौर? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। हाँ जी। दूसरी ट्रांजैक्शन एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और पैसा ले आया तो कैश टू कैपिटल अगेन। कैपिटल पेड इनटू बैंक। नितिका, कैपिटल पेड इनटू बैंक। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इधर देखिए आदिति, सोल्ड ओल्ड कार, पुरानी कार बेच दी, फंड्स आ गए, पैसे आ गए और उसको भी बिजनेस में डाल दिया, तो सेम ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो मेन क्या बना? इन चारों का एक चीज ध्यान रखनी है कि कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, कैपिटल कभी भी डेबिट नहीं हो सकता। तो चारों ट्रांजैक्शन को नोट करिए, बनाइए जर्नल। मैं भी 2 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूं। सर जैसे जो हमने पहले किया था उसमें हमारे पैसे जा रहे थे, इसलिए हमने फर्नीचर अकाउंट नहीं बेटे, ये आपके चारों कंसेप्ट में ये है नितिका, हमने बिजनेस में पैसा डाला है। पहला हुआ कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख से। दूसरा हुआ एडिशनल पैसा डाल दिया कैपिटल के अंदर, तो और पैसा आ गया। तीसरा, बैंक के थ्रू मैंने पैसा डाला है कैपिटल के अंदर। और लास्ट वाला, मैंने अपनी कार सेल कर दी, फंड्स आए और वो भी पैसा बिजनेस में लगा दिया। तो इन एवरी कंसेप्ट कैपिटल विल बी क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, फिर ये कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल बिल्कुल सेम, फिर ये बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, और लास्ट बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। फटाफट नोट करिए, करके देखते हैं प्रेजेंटेशन में। हो गया नोट? यस सर। यस सर। चलिए स्टार्ट करें, फॉर्मेट बनाइए। बेटे एग्जाम में ऑनलाइन में किसी भी एक ट्रांजैक्शन की जर्नल आ जाएगी और आपको बताएंगे इसमें से कौन सी जर्नल करेक्ट है, बताइए। तो ऐसा भी पेपर आएगा। आप ये मत समझिए कि मल्टीपल चॉइस है तो पूरा का पूरा 40 मार्क्स का थ्योरी आएगा, नहीं। आप 100% देखना, 15 से 20 पॉइंट्स आएंगे थ्योरेटिकल और 15 से 20 रेस्ट जो है वो प्रैक्टिकल आएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन तैयार करिए। आपको याद है काउंटिंग इक्वेशन में आदित्य हमने एक क्वेश्चन किया था, स्टेट 1 ट्रांजैक्शन, इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन कैपिटल। एक क्लास में करवाया था बेटा मैंने। आदित्य क्लास में अटेंड कर रहे, याद है कि नहीं?
करवाया था सर, सर ये वाला करवाया था। क्वेश्चन आपने। इसके अंदर मैंने ये बोला था इंक्रीज इन एसेट्स इंक्रीज इन कैपिटल, मतलब एसेट्स भी बढ़ेगा और कैपिटल भी कैपिटल बढ़ेगा। भी। तो हमने क्या किया था, उसमें लिखा था राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस विद तो कैश, एक कैश भी बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ेगा। कैपिटल भी। यस सर, तो कराया ऐसी ट्रांजैक्शंस आपको 1 मार्कर में बताई जाएंगी। ये मेरे माइंड में बहुत चीजें चल रही हैं, तो मैं अब जैसे कल ऑफ है तो मैं कल इसकी प्रिपरेशन करूंगा कि आपको क्या रिक्वायरमेंट दे सकूं, हम स्कूल से आगे चले। चलिए, जर्नल एंट्री, पहला डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। चलिए इधर देखिए आदिति, एक बार ईयर लिख दिया, अब बार बार नहीं लिखना बेटा। जनवरी 1 कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट बताइए कितना था बेटा? सर 1 लाख। 1 कितना? लाख। 1 लाख। स्टार्टेड बिजनेस। और यहां पे नितिका यहां लाइन छोड़नी है बेटा, यहां जनवरी 2 का भी यही था, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सेकंड का अमाउंट बोलिए। सर 50,000। 50,000। being additional capital introduced. January 3 बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बैंक के थ्रू। कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट। बताइए कितना अमाउंट है अगले का? कितना अमाउंट है टोटल बैंक का? बोलिए। 2 लाख। नहीं बेटे, बैंक का 60,000। 60,000। 60,000। कैपिटल पेड इनटू बैंक। तो 30,000। नेक्स्ट वाला, एक मिनट फटाफट पहले आप नोट कर लीजिए, इसने नहीं किया उसके बाद मैं अगली 4th ट्रांजैक्शन करूंगा। आदित्य अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है? यस सर। एंट्रीज भी लर्न हो गई, ट्रांजैक्शन Yes, आनी sir. शुरू हो गई। चलिए हाँ जी सर। चलिए 4th अमाउंट क्या था आदित्य बता दीजिए? 30,000। 30,000। और टोटल आपने क्या निकाला है? 2,40,000। 2,40,000। चलिए 4th ट्रांजैक्शन का आपने बोला 30,000 और बीइंग sold old car and deposited into bank। चलिए इधर एक और भी मिस्टेक मुझे दिखी थी आप में से किसी की। इधर देखिए बेटा, ये लाइन खत्म हो गई, टोटल आपको नीचे अलग करना है। नेक्स्ट लाइन में आप में से किसी ने बेटा जो भेजा है मेरे को, वो आपने ऊपर टोटल कर दिया है, मार्क्स कटेंगे इसके। 2 लाख कितना था आदित्य? टोटल क्या है? 40,000। 2,40,000। 2,40,000 और यहां पर आपकी एक पूरी लाइन आएगी इस तरीके से। ये आपका प्रेजेंटेशन बनेगा टोटल। आपने बिल्कुल पैरेलल लाइन पे टोटल नहीं करना, ये पैरेलल लाइन जा रही है, यहां टोटल नहीं करना, ना ऊपर ना नीचे, इसके नीचे वाली लाइन पे टोटल करना है।
चलिए हो गया, नोट डाउन, रब कर दूं? यस सर। चलिए 5th ट्रांजैक्शन आज की। फिफ्थ, परचेज मशीन फॉर कैश 10,000. Sixth, purchase machine from Mohan for cash 15,000. Seventh, purchase machine from Suresh 16,000. Eighth, purchase machine from Mohan 14,000 and for cash 16,000. नोट करिए बेटा, चार ट्रांजैक्शंस फटाफट नोट करिए। हो गया सर। हो गया सर। आशीष कौर, हो गया नोट? हाँ जी सर, 1 मिनट। जल्दी करिए। सर इसका मशीन अकाउंट डेबिट वाला बनेगा? हाँ बेटा, हर केस में आपने बहुत अच्छा नोट किया है, हर केस में मशीन। तो ये सारी ट्रांजैक्शन जो है वो मशीन से कंसर्न, मशीन अकाउंट। पहली वाली ट्रांजैक्शन देखिए नितिका, परचेस मशीनरी फॉर कैश, कल भी किया था हमने। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। टू कैश अकाउंट। बिल्कुल सही। दूसरा देखिए, परचेस मशीन फ्रॉम मोहन फॉर कैश। तो मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी समझाया था, पहली प्रेफरेंस कैश को देते हैं। तो नितिका एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, मोहन से मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं। ओके। दूसरा, मशीन फ्रॉम सुरेश, अब क्रेडिट आ गया तो अब कैश की बजाय सुरेश का नाम आएगा, तो एंट्री बनेगी मशीन अकाउंट डेबिट टू सुरेश। ये जो एंट्री है इधर बेटा, जो ये लास्ट एंट्री है इसे बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री, इधर सुनिए पहले, कंपाउंड एंट्री वो होती है जिसमें 2 डेबिट हो जर्नल में, 1 क्रेडिट, या फिर 1 डेबिट और क्रेडिट में 2 क्रेडिट, तो उसे बोला जाता है कंपाउंड एंट्री। तो आप पहले फॉर्मेट बनाइए, मैं आपको करके दिखा रहा हूं। चलिए फॉर्मेट बनाइए बेटा। बना लिया। LF चलिए स्टार्ट करें। पहला, जनवरी 5 ले लिया मैं। एंट्री क्या होगी बेटा? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
अमाउंट बोलिए बेटा कितना था? 10,000। पहले का 10,000 being machine purchase। चलिए नेक्स्ट भी सेम था, मोहन लिखा था मगर मोहन को हमने प्रेफरेंस नहीं देनी क्योंकि कैश गिवन है। being machine purchase from Mohan। purchase from Mohan for cash। अमाउंट बताइए। 15,000। 15,000, ये 15 जनवरी 7। अब देखिए ध्यान से, परचेस मशीन फ्रॉम सुरेश, कितना अमाउंट है बताइए? 16,000। 16,000। मगर अब नाम कैसे लिखेंगे ये देखिए, मशीन अकाउंट डेबिट 16,000 टू सुरेश। बस अकाउंट नहीं लगाना, आपने इसके आगे अकाउंट नहीं लगाना। अगर आप अकाउंट लगाना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस एस लगकर लगता है, ये ध्यान से देखिए। सुरेश अगर आपको अकाउंट। अकाउंट लगाना है तो पोस्ट ऑफिस एस करके अकाउंट लिखना है, नहीं तो आपने यूं ही छोड़ना है। ओके सर। अकाउंट डेबिट टू सुरेश। और सर अगर ये होता परचेज मशीन फ्रॉम सुरेश फॉर कैश, तो कैश में जाता तो ना, फिर आता आपका मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट। चलिए, बीइंग मशीन परचेज फ्रॉम सुरेश। चलिए फटाफट नोट करिए, कंपाउंड एंट्री आपको करके दिखाऊं मैं। सर कर लिया ना? कर लिया। यस सर। चलिए इसको रब कर रहा हूं, अब आपको दिखाता हूं कि कंपाउंड एंट्री कैसे होती है। अभी मैंने कंपाउंड एंट्री नितिका क्या बताई है? सर जिसमें डेबिट कंपाउंड भी एंट्री होता है क्रेडिट जिसमें भी, एक डेबिट होगा और और 2 एक क्रेडिट, या ओके। फिर 2 डेबिट और 1 क्रेडिट। क्रेडिट। चलिए चलिए देखिए, एक बार ट्रांजैक्शन बोल दीजिए। सर ट्रांजैक्शन है परचेज तो मशीन 14,000 फ्रॉम और मोहन रुपीज नहीं, 14,000। परचेज मशीन फ्रॉम मोहन। मशीन फ्रॉम मोहन। अब बोलिए इन दोनों का आदिति टोटल अमाउंट, टोटल बोलिए दोनों को प्लस टोटल- करके। टोटल 30। 30। यस सर। यस सर। चलिए 30। यहाँ पे आ गया 30,000। देखिए ध्यान से, 30,000 टू। अब बताइए मोहन से कितने का है? 16,000। तो यहाँ पे क्रेडिट में आ गया 16,000। और कैश से कितना है? सर मोहन से नहीं नहीं 14,000 सर, और मोहन कैश से 14 है, कैश से 16 मोहन है। से 14 है और कैश से 16 है। तो ये देखिए 30,000 टोटल, मोहन हो गया 14 और कैश हो गया 16। और यहां पे आ जाएगी बीइंग मशीन परचेज फ्रॉम मोहन एंड फॉर कैश ₹30,000। चलिए अब यहां पर इसका टोटल करेंगे, कितना आ रहा है टोटल बताइए? चलिए बताइए टोटल क्या आ रहा है? बताइए आदित्य, टोटल क्या आ रहा है बेटा? 71,000। पहली ट्रांजैक्शन का अमाउंट बोल दो, फिफ्थ ट्रांजैक्शन जो थी कितना था?
सर पहले का 10,000 सर 71, सर 71 आ रहा है। 71 आ रहा है। यस सर। 71 ये समझ आ गया। इसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड एंट्री। तो आपने ध्यान रखना है कंपाउंड एंट्री क्या होती है, जिसमें 2 डेबिट 1 क्रेडिट या 1 डेबिट 2 क्रेडिट हो या इससे ज्यादा भी हो, तो वो क्या कहलाती है? कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री। चलिए हो गया बेटा? यस सर। चलिए नेक्स्ट। चलिए अब हम करेंगे ड्राइंग। 9th ट्रांजैक्शन आज की। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000। 10 पेड इनकम टैक्स। पेड इनकम टैक्स के बाद पेड फीस ऑफ चिल्ड्रन थ्रू बैंक 12,000। 12th कैश used at home 13,000। 13th transaction। Paid household expenses 14th। Bought motorcycle for private purpose 11,000। हर केस में ड्राइंग, हर केस में ड्राइंग। फटाफट नोट करिए बेटा। हो गया सर। हो गया सर। हो गया। चलिए हो गया नोट डाउन। हाँ जी यस सर। चलिए अब इधर देखिए, इधर आदिति ये बताइए ड्राइंग क्या है? रियल, नॉमिनल, पर्सनल? सर पर्सनल। बिल्कुल सही, पर्सनल। हर केस में ड्राइंग जो है वो आपकी जो है हर केस में ड्राइंग। सबसे पहला पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये किसके लिए हम पे कर रहे हैं? अपने लिए। अपने तो लिए। ये केस हो Yes. गया ड्राइंग। दूसरा इनकम टैक्स, मैं इनकम टैक्स पे करता हूं या सब पे करते हैं, तो ये कौन पे कर रहा है? अपने लिए, तो ये क्या कहलाएगा? ड्राइंग।
फी ऑफ चिल्ड्रन थ्रू बैंक, बैंक के थ्रू अपने बच्चों की फीस थी, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब ये भी केस हो गया ड्राइंग का। ड्राइंग का। कैश यूज्ड एट होम, मैं घर में पैसा इस्तेमाल कर रहा हूं तो अपने घर के खर्चे के लिए, ऑफिस के लिए नहीं है, तो ये भी कहलाएगा ड्राइंग। हाउस होल्ड एक्सपेंस, घर के खर्चे, हाउस होल्ड एक्सपेंस, तो ये भी कहलाएगा ड्राइंग। मोटरसाइकिल फॉर प्राइवेट पर्पस, मैं मोटरसाइकिल मैंने परचेज कर ली और घर के लिए, तो ये भी क्या कहलाएगा ड्राइंग। तो हर केस में हो गया ड्राइंग। और अब ध्यान रखना है कुछ कुछ चीजें, ड्राइंग हमेशा डेबिट रहता है, इसीलिए डेबिट रहता है क्योंकि वो कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट होता है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कैपिटल, ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी सीखा था। और कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, तो इसका मतलब ड्राइंग पर्सनल है, डेबिट द रिसीवर बन गया, तो इस वजह से ड्राइंग हर केस में डेबिट रहेगा, हर केस में कभी क्रेडिट नहीं होगा। दूसरी बात, 11th वाले केस में कैश की बजाय बैंक आएगा क्योंकि वो बैंक से ट्रांजैक्शन हो रही है। तो हमारी एंट्री क्या होगी आदिति, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमारा पैसा गया है, यूज हुआ है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, अगेन इनकम टैक्स में। नेक्स्ट, ड्राइंग टू बैंक, बैंक के थ्रू पैसा गया है मेरा। अगला, कैश यूज हो रहा है तो ड्राइंग टू कैश, अगेन हाउस होल्ड एक्सपेंस, नथिंग इज मेंशन, ड्राइंग टू कैश। आखिरी वाला फिर ड्राइंग टू कैश। तो ये ऐसी ऐसी ट्रांजैक्शंस है जो आपको एक ही आंसर है, मगर आपको प्रिपरेशन करनी है और डीपली पढ़ना है कि आपका पेपर कैसा होगा। नॉट फॉर आपका जो पेपर हो रहा है ऑनलाइन, नहीं, मुझे प्रोफेशनल बनना है, मुझे हर टाइप से एंट्री पता होनी चाहिए। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, लास्ट क्लास में मैंने बोला था 250 जर्नल्स हैं, आज हमने फिर दोबारा 14 करी है और बाकी भी हमने करी है, कल भी इकट्ठे करते जाइए। आपको प्रॉपर तरीके से सीखना है, इवन प्रोफेशनल पेपर में भी जर्नल एंट्रीज आती हैं, और इवन इफ यू आर गोइंग टू गिव इंटरव्यू, तो इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है इस ट्रांजैक्शन की जर्नल क्या होगी। तो हमें ये थॉरोली पढ़ना है, ये नहीं कि ऑनलाइन के लिए पास होने के लिए, प्रैक्टिकली सीखना है, क्योंकि मेरी कॉमर्स स्ट्रीम लाइन है। तो चलिए इसको रब कर रहा हूं, नोट कर लिए, अब एक एक करके फटाफट। बेटे सबको फॉर्मेट आ गया है? हाँ जी सर। तो मैं अब फटाफट विदाउट फॉर्मेट लिख दूं सारी एंट्रियां। हाँ जी। चलिए पहली एंट्री मैंने क्या बोली, 9th एंट्री, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट। अमाउंट क्या है? 10,000। 10,000। अगला, नेक्स्ट, अगला बोलिए, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 11,000। 11,000। अगला, बैंक के थ्रू थी ट्रांजैक्शन वो, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाँ जी बोलिए, अमाउंट 12,000। 12,000। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए 3 ट्रांजैक्शंस। ये है विदाउट फॉर्मेट, मैं ऊपर लिख देता हूं कहीं आपको कंफ्यूजन हो, हम इसीलिए करते हैं थोड़ी प्रैक्टिस और कर सके। विदाउट फॉर्मेट, विदाउट फॉर्मेट हमने प्रैक्टिस करनी होती है, बार बार फॉर्मेट बनाएंगे बहुत टाइम लग जाएगा। एक बार हमने फॉर्मेट सीख लिया, हर रोज एक क्वेश्चन फॉर्मेट का करिए और उसके बाद विदाउट फॉर्मेट प्रैक्टिस करिए, हाथ चले। जिसका हाथ चलता है अकाउंट्स के अंदर वो मार्क्स लेता है, वो प्रोफेशनल बनता है। तो हमने स्पीड बढ़ानी है। तो कल हमने बिल्कुल 7-8 ट्रांजैक्शंस की थी, आज हमने 14 करी है। तो नेक्स्ट क्लास होती है तो हम 20+ पे जाएंगे, तो हमारी स्पीड बढ़नी चाहिए। चलिए रब कर दूं? हाँ जी लिख लिया। यस सर। चलिए अगली ट्रांजैक्शन बोलिए नितिका। सर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश यूज्ड एट होम ₹13,000। ठीक है, और ट्रांजैक्शन नंबर क्या है? 12। 12th, यस सर।
ट्रांजेक्शन थी कैश यूज्ड एट होम। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अमाउंट क्या है बेटा? सर कैश है 13,000। ठीक है, अगली ट्रांजेक्शन बोलिए। पेड हाउस होल्ड एक्सपेंस था, अमाउंट क्या है? बताइए। 14,000 है। 14,000। लास्ट ट्रांजेक्शन बोल दो आशीष कौर। बॉट परचेज मोटरसाइकिल ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अकाउंट। अमाउंट बोलिए। 11,000। चलिए, बाद में आप टोटल कर सकते हैं, टोटल उसका कर सकते हैं बिल्कुल। कितना आ रहा है बेटा? 71,000। इसका भी 71। चलिए आदित्य, क्लियर है सारा जो पढ़ाया आज का? यस सर। चलिए, एंट्रीज कुछ कुछ हो गई तैयार। अब आपको मैंने कैपिटल का कंसेप्ट करा दिया, ड्राइंग का कंसेप्ट करा दिया है, और साथ में एंट्रीज कैसे करते हैं, और आज मैंने कंपाउंड एंट्री बताई है। और प्लीज आप लोग सब प्रिपरेशन करिए शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। आपका इकोनॉमिक्स का भी आ गया है सिलेबस, बीएसटी का भी आ गया है, मैथ्स का भी आ गया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपके पास, जिनके पास मैथ्स है उनको प्रॉब्लम है कि छोटे क्वेश्चन कैसे बनेंगे और हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैथ्स और अकाउंट्स ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है, तो डीपली पढ़ना है और साथ में शॉर्टकट्स भी सीखने हैं जिससे फटाफट ऑनलाइन अटेम्प्ट हो सके। और आपको पता चल गया होगा कि 40 मार्क्स का पेपर होगा और होगा 90 मिनट्स का। 90 मिनट्स का पेपर होगा और डेट जो है वो अनाउंसमेंट होगी। दूसरी एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ड्यू टू पेंडेमिक के कारण अगर एग्जाम मार्च और दिसंबर में नहीं होते ड्यू टू पेंडेमिक, तो ऑन द बेसिस ऑफ नवंबर दिसंबर के एग्जाम से ऑल ऑफ देम हैव बीन प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास। तो ये भी आपने सुना नहीं है तो सुन लीजिए, अगर आपके एग्जाम्स नहीं होते आपके मार्च अप्रैल के, तो फिर आपके नवंबर दिसंबर के बेसिस पे आपको प्रमोट कर दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो इसलिए अभी आपका एटलीस्ट आपका 2/3 कोर्स आ रहा है, नॉट 50% कह रहे थे, मेरे हिसाब से 2/3 कोर्स आ रहा है, क्योंकि 3-4 चैप्टर सिर्फ इन्होंने छोड़े हैं, बाकी सब कुछ सिलेबस में डाल दिया है इन अकाउंट्स। चलिए क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में बेटा ज्वाइन करेंगे। चलिए।